हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और अभी तक तो आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि एएलपी की नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रोजगार समाचार में आ चुका है और यूट्यूब पर जो है वीडियोस की बहार लग गई है। लेकिन वीडियोस के अलावा यहाँ पर स्टूडेंट के कन्फ्यूजन और सवालों की भी बहार लग गई है, क्योंकि इतनी कम संख्या में वैकेंसी आना, वो भी 5 साल बाद, तो ये अपने आप में ही एक शॉकिंग लगने वाली बात है। अब जितने भी डाउट आपके मन में आ रहे हैं, जैसे कि इस नोटिस को लेकर कि क्या ये नोटिस फेक है या फिर रियल है, उसके अलावा कि एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये नोटिस क्यों नहीं है, या फिर तीसरा बड़ा सवाल कि एएलपी की वैकेंसी अकेले क्यों आई है, यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ में क्यों नहीं आई है, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट एक साथ होता है। इतनी कम संख्या में सीट्स क्यों हैं, कहीं ये जीडीसी की भर्ती तो नहीं है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है। तो इसके अलावा जितने भी डाउट आपके मन में हैं कि क्या वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली है, तो एक एक डाउट आपका इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं और प्रूफ के साथ आपको मैं एक एक चीजें दिखाऊंगा कि ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है, कहां से नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, सारी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर रेलवे सिक्योरिटी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, वैकेंसीज तो आ गई हैं, अब आपको अपनी तैयारी को शार्प करना है। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल अभी चल रहा है, 17 से 19 जनवरी के बीच में आप इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक का पास जो 499 का था वो आपको 314 में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो 699 में था वो आपको 359 में मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको 100% रिफंड भी मिल सकता है। तो अगर आप अभी इसको परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो स्टूडेंट का डाउट आ रहा है वो इस बात को लेकर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कि ये सर पूरी तरह से फेक है, ये एडिटेड है, क्योंकि इतनी कम संख्या में एएलपी की वैकेंसी नहीं आएगी। और बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं इस बात को लेकर कि ये फेक है, किसी ने बनाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि लास्ट वीडियो में मुझे भी हल्का सा डाउट था, लेकिन वो डाउट अब क्लियर हो चुका है और ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, 100% ये ऑथेंटिक है। और ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 20 से 26 जनवरी का जो आप कह सकते हैं समाचार पत्रिका है, उसमें ये प्रिंट होकर आया है और ये पूरी तरह से जेन्युइन है। इसको फेक आप बिल्कुल नहीं मान सकते। अब इसके लिए मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो, इसका जो न्यूज़पेपर है उसका वीडियो भी सामने आ चुका है और ये न्यूज़पेपर में बिल्कुल एक्चुअल में प्रिंट हुआ है। अब चलिए मैं पहले आपको वीडियो ही दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो है आर्टिकल प्रिंट हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखो, यहाँ पर कॉर्नर में ये पेज नंबर 13 पर आपको देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और ये पूरी तरह से जो है ऑथेंटिक है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, ये यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है और पेज नंबर भी वहाँ पर मेंशन है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि ये फेक है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, पूरी तरह से जेन्युइन है। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है, इस पत्रिका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है, वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो देखा, उसमें कहा जा रहा है कि उसकी वेबसाइट पर नहीं आया, तो इसलिए फेक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये अखबार प्रिंट होता है और वेबसाइट पर जो आता है उसमें 1 से 2 दिन का गैप रहता है, मतलब कि ये प्रिंट पहले हो के मार्केट में आ जाता है, या प्रिंटिंग वाला काम पहले हो जाता है, लेकिन वेबसाइट पर ये बाद में आता है। अगर आप 2 दिन बाद चेक करेंगे तो आपको ये सेम PDF जो है इनकी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पर चेक हो गया कि ये पूरी तरह से जेन्युइन है, वेबसाइट पर क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हो सकता है कि ये पूरी तरह से रियल हो, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5696 और इसके बजाय ये हो सकता है 56960। तो ये बात जो है, कुछ इसमें लॉजिक लगता है कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस कम ही है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर जो वैकेंसीज बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की है। यानी कि आप यहां पे देखिए, क्लियरली लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2, इनका यहां पर जो है बेसिक पे 19,900, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड और एज वगैरह सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। अगर यहां पर जीरो मिस हुआ है, बाई चांस यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक में जीरो मिस हुआ है, और हम मान लें कि यहां पर ये 56960 है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ALP के 56,000 पदों पर वैकेंसी आ जाए। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं, वैकेंसीज ALP की बहुत वैकेंट थी, पिछले 5 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में तो ALP की सिंगल वैकेंसी आना संभव नहीं है। अगर यहां पर ALP के साथ टेक्नीशियन भी लिखा हुआ होता तो हम ये बात कंसीडर कर सकते थे कि यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक के भी चांसेस कम है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की बात हो रही है।
अब चलिए यहाँ तक आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये नोटिस पूरी तरह से रियल है, वेबसाइट पर क्यों नहीं है। जीरो वाली जो प्रिंटिंग वाला पॉइंट था ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहीं ये जीडीसी या स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी तो नहीं है। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जीडीसी एलडीसी में भी लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, स्पोर्ट्स कोटा की भी वैकेंसीज आ रही हैं, तो कहीं ये कोई और वैकेंसी तो नहीं है। तो देखो, जैसे कि आप लोग अगर इसको ओपन करोगे, वैसे मैंने टेलीग्राम में दे दिया, आप लोग जाकर देख सकते हो, तो मेन पार्ट इसका ये वाला होता है। अगर यहाँ पर ये जीडीसी की या स्पोर्ट्स कोटा की या एलडीसी कोई वैकेंसी होती तो वो चीजें यहाँ पर मेंशन होती हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19 फरवरी। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर CN 1/2019 लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB। यहाँ पे कहीं भी स्पोर्ट्स कोटा या फिर एलडीसी जीडीसी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। इवन पूरा नोटिफिकेशन अगर आप ध्यान से भी पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एलडीसी या फिर स्पोर्ट्स कोटा की या फिर किसी अन्य प्रकार की वैकेंसी है। तो यहां पर ये कहना भी गलत होगा कि स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है या फिर ये एलडीसी जीडीसी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी पूरी तरह से ओपन मार्केट की है और यहां पर सारी चीजें भी उसी तरीके से दी गई है। साथ ही यहां पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी नजर नहीं आ रही। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही बिल्कुल सेम पार्ट यहां पर जो है आप कह सकते हैं कॉपी पेस्ट किया गया है। एक भी यहां पर एरर नहीं है। अगर कोई इसको एडिट करता या ये आप बाय मिस्टेक इसमें कुछ होता तो बहुत सारे एरर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जीडीसी और स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी, ये पूरी तरह से ओपन मार्केट की वैकेंसी की बात हो रही है। साथ ही यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर CN नंबर 1/2024, ये 1/2024 लिखा हुआ है, यानी ये ओपन मार्केट की ये पहली वैकेंसी है 2024 की, तो इसलिए 01 करके है। और बिल्कुल ऐसे ही 01 2018, 01 2019 इसी तरह से वैकेंसीज आती है। तो पूरी तरह से ये ऑफिशियल और ऑथेंटिक। अब इसके बाद सवाल उठता है कि सर सारी चीज़ें सही हैं लेकिन इतनी कम वैकेंसीज यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही हैं। सिर्फ 5,696 पदों पर वैकेंसीज क्यों आई है। 5 साल बाद रिक्रूटमेंट आया है और इतने सारे डाटा सामने आए हैं पिछले 5 सालों में। 14,000, 20,000, 30,000, 50,000 वैकेंसीज आनी चाहिए थी। तो इस पॉइंट पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसीज क्यों नहीं है। देखो, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ALP और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी एक साथ आई थी। अब इसका कारण भी आपको बता दूं, एक साथ आने का कारण ये था कि दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का CBT 1 बिल्कुल सेम है, दोनों का CBT 2 का पार्ट A भी सेम है, पार्ट B भी सेम है। फर्क क्या है कि ALP में आपको साइको देना होता था, टेक्नीशियन में साइको नहीं देना होता था। इसलिए 2018 में रिक्रूटमेंट साथ में आया था, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम था। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो देखो, इसका मुझे केवल और केवल एकमात्र रीजन नजर आता है, वो है आपका जो आपकी टेक्नीशियन की वेटिंग लगातार क्लियर हो रही है। आप लोगों को पता होगा कि पहले 31 दिसंबर 2023 तक बोला गया था कि जितनी भी सीट्स बनती हैं उनको वेटिंग से क्लियर करो। और अभी आप लोगों ने देखा, पिछले हफ्ते ही शायद वो नोटिस आया था जिसमें कहा गया कि 2025 तक जितनी भी टेक्नीशियन की वैकेंसीज बन रही है उन सभी को वेटिंग से क्लियर करो। तो मेरे हिसाब से तो केवल एकमात्र यही रीजन नजर आ रहा है जिसके कारण यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी नोटिफाई नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर इन वैकेंसीज को वेटिंग से ही भरा जा रहा है। और जो कुछ वैकेंसीज बची है वो GDC कोटे से भी भरी जा रही है, आपको पता है, और कुछ हो सकता है LDC वगैरह से भरी जा रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये नजर आता है कि वेटिंग से क्लियर करने के कारण जो है ये वैकेंसीज यहां पर नोटिफाई नहीं है और केवल इन्होंने ALP की ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया है। अब उसके बाद अगला डाउट आपके मन में ये होगा कि चलो टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ALP की जो वैकेंसी है वो इतनी कम क्यों है। क्योंकि पिछले 5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं आया, तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा आनी चाहिए थी। देखो, इस सवाल का जो जवाब है वो कोई भी नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही इस बात का जवाब दे सकता है, क्योंकि इसके पीछे का कोई लॉजिक किसी को समझ नहीं आ रहा है। पिछले 5 साल में बहुत सारे रिटायरमेंट, बहुत सारे प्रमोशन भी हुए हैं। सीट्स तो बड़ी संख्या में वैकेंट है। जब भी लोकसभा राज्यसभा में डाटा मांगा गया है तो बड़ी संख्या में सीट्स बताई गई है, लेकिन उसके बावजूद इतनी कम सीट्स क्यों रेलवे ने जारी की है, इसका जवाब सिर्फ रेलवे के पास ही है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये सीट्स इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। देखो, मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूंगा। अभी जब RPF वाला नोटिस आया था, जब आप लोगों ने देखा था 2250 पद वहां पर दिखाए गए थे, सेम ऐसा ही अब ये ALP में भी हो रहा है। इसका मतलब ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सच में यहां पर हो रहा है रेलवे में। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन सिर्फ रेलवे के पास है और इस रीजन को ही जानना है कि इसके पीछे क्या रीजन है। अब ये रीजन का पता कैसे लगेगा उसका मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो यहां पर जो है इन्होंने बोला है कि 20 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाला है, तो 20 तारीख तक का वेट करना है। 20 तारीख से पहले या 20 तारीख को जब भी ये वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आए उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो मैंने लगभग सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसीज कितनी रहने वाली है। उसके बाद स्टूडेंट क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से या टीचर्स क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर समय है एक प्रोटेस्ट करने का। अब ये प्रोटेस्ट डिजिटल हो या फिजिकल हो, लेकिन एक प्रोटेस्ट यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम संख्या में सीट्स आई हैं। ना ही एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ बताया गया है। एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मुद्दा। दूसरा, नंबर ऑफ
सीट्स बहुत कम है। तो ये मुद्दा यहाँ पर अब इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जिस टीचर से भी आप जुड़े हैं, इसके लिए तुरंत एक ट्विटर कैंपेन जरूर होना चाहिए। वैसे 20 तारीख तक जो है पहले वेट करो उस नोटिफिकेशन का। अगर नोटिफिकेशन में सेम चीज़ें यही होती हैं तो फिर एक जो है ट्विटर कैंपेन सबसे पहले होना चाहिए। अगर चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक ट्विटर कैंपेन के बाद दूसरी तरह का प्रोटेस्ट भी करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी तैयार होना पड़ेगा। तो लगभग मैंने आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिनमें से आप सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और संभवतः मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।